अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे CS 403 क्वीज़ नंबर 1 स्प्रिंग 2022 यानी क्वीज़ नंबर 1 है, वो आपसे शेयर करेंगे। मैंने फ़ाइल भी एक क्रिएट की है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो उसमें से देखें 3 आर्किटेक्चर हैं ऑफ डेटाबेस विच इज़ द लेवल हेल्पफुल होते हैं डिस्प्ले द डाटा विच इज़ नॉट एक्चुअल प्लेस्ड इन दिस डेटाबेस। तो इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्चुअल लेवल हैं, इंटरनल लेवल हैं और एक्सटर्नल लेवल हैं या फिजिकल लेवल हैं। तो जवाब इसका जो है एक्सटर्नल लेवल है, फाइल के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर जो है दिखा देते हैं यहाँ पे जाके। जी गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर पड़ा है, आप देखें तो एक्सटर्नल लेवल कंफर्म आंसर है। इसके सारी चीज़ें नीचे स्टेटमेंट्स भी दी गई हैं। तो नेक्स्ट क्विज की तरफ भी हम चलते हैं, लेकिन एक बात आप लोगों को इम्पोर्टेंट्स बता दूं। क्या है वो बात? तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप हमसे क्विज़ करवाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं या प्रिपरेशन नहीं, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फॉलो करते हैं मेरे पास आ सकते हैं, या मेरे नंबर को नोट कर लें। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। पेड सर्विस पे आप क्विज़ करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं और पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, नहीं तो फिर आप खुद करें तो ये प्रिपरेशन करवाएं। इफ़ देयर आर मोर वन रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड द मोनेटाइज्ड रूल्स रिलेशनशिप लिंक देन इज कॉल्ड। तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती, एक से ज़्यादा जो रिलेशनशिप जब हो जाती है तो वन देन मोर वन, यानी कि ज़्यादा रिलेशनशिप होती है वन की, तो क्या होता है मल्टीपल रिलेशनशिप। फाइल के अंदर आंसर जो है इसका मौजूद है, वो भी आपको दिखा देते हैं। जी यहाँ पे आपको आंसर इसका दिखा देते हैं। जी यहाँ पे ये देखें, देयर आर मोर रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। तो इसकी जब रिलेशनशिप होती है तो आपके पास क्या है आ जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो मल्टी रिलेशनशिप्स आपकी हो जाती है। क्या हो जाती है? मल्टीपल रिलेशनशिप आपकी हो जाती है। क्विज का आंसर जो है हमारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। तो जी एन एट्रीब्यूट्स जो होते हैं आपके एंटिटीज एसोसिएटेड होते हैं विद एन अदर एट्रीब्यूट्स के साथ सम एंटिटीज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन पूछी है आपकी। ये डेफिनेशन जो है कि बुक में भी मौजूद है और बाकायदा मैंने दिखाई भी है, फाइल के अंदर भी मौजूद है, और बाकायदा जो इसको गूगल पे भी मैंने सर्च किया है, नेक्स्ट आ जाती तो आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च की हुई है, मेरा ख्याल ये देखें, यहाँ से ये देखें, ये आपके पास ये देखें, इसको ये कहते हैं, ये रिलेशनशिप आपकी होती है यूनिक रिलेशनशिप के साथ, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है। तो लिहाजा मैंने ये सर्च की हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, विच द फॉलोइंग्स द क्लेरिफाई, जो आपकी है रिलेशनशिप करनी है, तो इसकी रिलेशनशिप्स जो हैं करते हैं तो उसके में हमें क्या करने पड़ते हैं? रिलेशनशिप सेट करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। किसको? रूल्स को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, फाइल में आंसर मौजूद है। तो क्या है? इज़ नॉट रिलेटेड मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस। तो वो ये आपका हो डाटा विल बी ट्रांसफर्ड, फाइल के अंदर आंसर मौजूद है। बार बार फाइल को टच करूंगा, मैं आपको बता भी रहा हूँ, मैंने फाइल से क्वेश्चन हल किए हैं, बुक से भी और वैसे मेरी अपनी भी स्टडीज़ के ऊपर है। तो हाउ डाटा विल बी ट्रांसफर्ड, कैसे डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। जी गाइस, इसका क्या है? ये भी आपका आंसर मौजूद है। ईच टेबल से मस्ट बी हैव, तो ये भी फाइल के अंदर आंसर मौजूद है। अगर आप लोग नहीं चेक कर सकते तो फिर मैं अभी दिखा भी देता हूँ, आपको बिलीव नहीं है तो फाइल के अंदर से मैं आपको क्वेश्चन प्राइमरी आ जाता है इसका आंसर। तो बट अगर आप बुक के अंदर भी सर्च करें तो ये देखें यहाँ पे आंसर प्राइमरी है, तो आपको बुक से भी ये आंसर मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं क्या लॉजिकल था, फॉरेन की था और सेकेंडरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डुप्लीकेशन होती है ऑफ डाटा की, तो इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं रिडेंडेंसी के हिसाब से।
ठीक। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, तो आपका इसका आंसर जब डुप्लीकेशंस होती है डाटा की, तो फिर हम कंट्रोल करते हैं रिडेंडेंसी के हिसाब से। तो फिर हमें इसका डी ऑप्शन जो है, ठीक है, फाइल के अंदर जो है इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं जी। इसके बाद ये वाले रिलेशनशिप मैंने शायद बताई हूँ, लेकिन ये जो है ना मैंने सर्च तो किया था, यूनरी है, बैनरी है। फाइल के अंदर मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, तो लेकिन शायद फाइल में ना भी मौजूद हो। हाँ जी, फाइल में मौजूद है। यूनरी इसका करेक्ट आंसर है आपका। इस तरह की प्रिपरेशन किसी और चैनल पे मे भी नहीं करवाई जा रही होगी, जिससे मैं करवाता हूँ आपको बाकायदा जो है कि प्रूफ भी देता हूँ, और बाकायदा जो आप लोगों को ये चीज़ें डिक्लेयर भी करता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, मॉडल ऑपरेट करता है लोएस्ट जो लेवल है, तो अब्स्ट्रक्शन के हिसाब से तो हमें फिज़िकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं इसके अंदर से, तो फिर ही हम हमारे पास ऑपरेट्स होंगे जो लो लेवल के ऊपर हैं जाके। तो फिज़िकल इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं, इसी तरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड अदर बुक्स की भी इस तरह से क्विज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन होगी, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी मिल सके। विच इज़ द फॉलोइंग द मेजर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कौन से होते हैं? नॉन शेयरिंग्स ऑफ डाटा इसके अंदर हमारे पास होता है, नॉन शेयरिंग्स डाटा फाइल के अंदर आंसर मौजूद है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट यानी कि डाटाबेस सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है मेड टू इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमें मल्टीपल यूज़र जो हैं चाहिए होते हैं इसके अंदर से। बुक के अंदर भी क्वेश्चन का आंसर मौजूद है और फाइल के अंदर भी आंसर मल्टीपल यूज़र हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड भी मैं लगाऊंगा। तो व्हाट वाज द फॉलोइंग्स द लिमिटेशंस ऑफ द डाटा फ्लो। इसके अंदर से मैंने गूगल से सर्च किया था, लेकिन उसके बाद हमें आंसर जो था ना सिंपल हाइड एंड ये मिला था आंसर। लेकिन आप इसको एक दफ़ा मद्देनज़र कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन मेरे नज़र में इसका आंसर डी है, फाइल में मेरी में आंसर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, ये देखिए मैंने आपको बताया भी था, बिगेस्ट बैकवर्ड्स जो होते हैं, ड्रॉप बैक्स जो होती हैं आपके, वो क्या है? सिंपल टेक्स लॉन्ग एंड टाइम्स क्रिएट। ठीक है, इसको मैं मद्देनज़र रखते हुए इसका आंसर मैंने लगाया था, लेकिन आप एक दफ़ा ख़ुद भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यही क्विज अगेन से दोबारा आ गया है। 20 MCQs मैंने हल किए हैं, यानी कि 2 बच्चों के थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन टू द ER डायग्राम। तो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। ये BS की बुक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग है, इम्प्लीमेंटेड करना पड़ता है यूजिंग एंड। तो डेटाबेस को हम लेते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इसके बाद आप लोगों का है विच इज़ द फॉलोइंग द करेक्ट, आप लोगों ने बतानी चीज़ें ER डायग्राम की। तो एंटिटी होती है, रिलेशनशिप्स होती हैं और डायग्राम होती हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। फाइल में आंसर मौजूद है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को बिलो ऑफ प्राइमरी की दिया गया है, नेम NIC, इसके बाद एड्रेस, फ़ोन। तो वो ID कार्ड जो होता है उसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। उसमें आपका एड्रेस भी बताया होता है, फ़ोन नंबर भी होता है, अब तो आ गया है। उसके बाद उसको डिज़ाइन भी प्राइमरी तौर पर किया जाता है। तो लिहाजा CNIC इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। तो ये ER डायग्राम जो इसका ये स्टोरेज ऑफ द डाटा, तो ये डाटा को ही स्टोर करता है, लेकिन ये आंसर मेरी फाइल में मौजूद नहीं है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने कल MCQ हल किया तो उसमें डाटा स्टोर आ रहा था, लेकिन आप इसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ये नेक्स्ट क्विज की तरफ, ये वही क्विज आपके पास आ गया, क्योंकि 2 हल किए मैंने, बार बार वो नेक्स्ट भी आ जाते होते हैं, तो आगे पीछे होते हैं, तो फिर इस तरह से लग जाते हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हाँ, फिजिकल लेयर्स इज यूज टू आप द स्टोरेज डिवाइस इज रिलेशनशिप ऑफ देयर।
तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर मेरी नज़र में जवाब ठीक था, लेकिन अगर आप इसको देखें फाइल में आंसर इसका मौजूद नहीं है, फिजिकल लेयर के तौर पे स्टोर हम करते हैं। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर मैंने बस क्विज करा तो उसमें से, यानी कि एक चैनल पे पढ़ा रहे थे तो उसमें से ये मैंने उसका आंसर मुझसे क्लेरिफाई होया था, मतलब हो गया था। तो बट आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये मैंने लगाया भी हुआ है, मैंने बच्चे का यही लगाया, लेकिन आप अपना क्विज जो है इसको एक दफ़ा प्रिपरेशन में ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। टू एंटिटीज पर्सन्स, इसके साथ कौन सा रिलेशनशिप्स होता है? डॉक्टर हैं और पर्सन के साथ डॉक्टर का, तो इसका रिलेशनशिप बताएं तो यूनरी आई थिंक मेरा अकॉर्डिंग इसका आंसर ठीक है। फाइल में इसका आंसर जो है जो मौजूद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये दोबारा से आ गए। नेक्स्ट क्विज की तरफ। ऑफ द डेटाबेस इज मोस्ट डिफिकल्ट चेंज ऑफ ए डेटाबेस इज क्रिएटेड। तो एक्सटेंशन होती है, हमें डेटाबेस को चेंज करने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन होनी चाहिए। चेंज डेटाबेस क्रिएटेड, ये आपके आई थिंक क्विज मुकम्मल हुए। ये मैंने आप लोगों को 20 MCQs की प्रिपरेशन करवाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे क्विज नंबर 2 में, और इसकी असाइनमेंट भी आने वाली है, उस पे ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। अगर आप हमारे से MCQs करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 030168122299 पे, 030168122299 पे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।